till now we have created border, आइकॉन के कलर्स, ये हमने मैप्ड कलेक्शन बना के रखी हैं। फिर हमने सरफेस बनाया हुआ है, टेक्स्ट बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट कर ली हैं। पहले हमने मास्टर पैलेट बनाई और उसी मास्टर पैलेट को यूज़ करते हुए हमने एलियस बनाए। एलियस बनाने के बाद हमने मैप्ड कलेक्शंस जो हैं वो बना दी हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से अब हम अपने डिज़ाइन सिस्टम का आगाज़ करते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर कोई भी कलर्स का डिज़ाइन सिस्टम बनाओगे तो ऑब्वियसली किसी भी ब्रांड के लिए बनाओगे, उनका एक कलर तो लाज़मी होगा। जैसे मैं अपने ब्रांड के लिए बना रहा हूँ और मेरा जो है वो कलर ये है, ये जो ऑरेंज आपको दिख रहा है, तो मैंने इसको प्राइमरी नाम दे दिया है। और उसके साथ मैंने ब्लैक, ये मैंने खुद ही डिफ़ाइन कर रखे हैं। ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रे है और फिर ये कलर तो मस्ट हैं। मतलब अगर कोई आपने कोई टेक्स्ट डिफ़ाइन करना होगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद द ब्लैक। और अगर कोई बैकग्राउंड या कोई ऐसा कलर होगा जो कि डार्कर जो बैकग्राउंड होगा उसके ऊपर दिखाएँगे, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद द व्हाइट। तो इसलिए ये मैंने कलर्स डिफ़ाइन कर रखे हैं। और ग्रीन फॉर द सक्सेस टाइप ऑफ थिंग्स, अगर कोई सक्सेस का मैसेज होता है तो वो डिफाइन करने के लिए एरर यानी डेंजर, एरर और ऐसी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए ये रेड मैंने रखा हुआ है। ब्लू फॉर द इंफॉर्मेशन, या टूल टिप कहीं पे आप देखते हैं तो टूल टिप के लिए हम जो है वो ब्लू को यूज़ करते हैं, और येलो फॉर द वार्निंग्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जब ये हमारे पास कलर्स आ जाते हैं, हमारे पास ये ऐसा समझ लें कि हमारे पास ये एक प्राइमरी टोन है, ब्रांड कलर्स हैं, ब्रांड कोर कलर्स हैं। अब इन्हीं से ही हमने शेड्स और टिंट्स बनाने होते हैं। अब सबसे पहले आपके ज़हन में सवाल यही आएगा कि यार टिंट्स और शेड्स होते क्या हैं? तो लेट्स से अगर ये एक कलर है, जैसे ये प्राइमरी कलर्स है। अब प्राइमरी कलर का मैंने एक ये जो है वो पैलेट बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो ये प्राइमरी कलर है और प्राइमरी कलर से ऊपर यानी डार्कर की तरफ आप जाएँगे तो ये उसका शेड बन जाता है, और उसी प्राइमरी कलर का अगर लाइटर वर्ज़न में आप जाएँगे तो वो उसका टिंट बन जाता है। आई होप नाउ यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज़ शेड एंड व्हाट इज़ टिंट। अच्छा, और उसके साथ-साथ मैंने ये एक कलर्स की डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है, तो डोंट वरी, ये भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट फैमिली, कलर्स, ब्रांड कलर्स और हर एक कलर की एक डॉक्यूमेंटेशन बना रखी है, तो ये टेम्पलेट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। जैसे ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये इनको कैसे बनाना है। ये शेड्स और टिंट्स बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो फिग्मा के अंदर ही हम बनाएँगे, दूसरा भी फिग्मा के अंदर ही होगा, लेकिन हम किसी वेबसाइट को यूज़ करके हम वो सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ, और रेक्टेंगल में मैं अपना प्राइमरी कलर यहाँ से मैं आई ड्रॉपर टूल को यूज़ करते हुए मैंने ये बना लिया। ठीक है? अब ये हमारा प्राइमरी कलर है। अब हमने इसके शेड्स भी बनाने हैं और टिंट्स भी बनाने हैं। तो आपने करना क्या होगा? पहले तो इसी कलर को ही डुप्लिकेट कर लें, और इसके ऊपर भी आप एक कॉपी डुप्लिकेट कर लें। अब ये ऐसे आपने 3 कलर बनाने हैं, और फिर ऐसे ही 2 कलर्स यहाँ पे लेके आ जाने हैं। 3 कलर्स यहाँ पे हो गए, 3 कलर्स यहाँ पे हो गए। अच्छा, यहाँ पे 2 हैं, तो इसको 3 बनाने के लिए मैं इसकी एक और कॉपी ले लूँगा और इसको मैं ब्लैक कर दूँगा। ये मैंने ब्लैक कर दिया, और उसी को, इसी कलर को, ब्लैक को इसके पीछे लेके जाना है। ये इसके पीछे चला गया और इनको मैं अलाइन कर देता हूँ। अब आपने करना क्या है, ये जो 2 कलर्स हैं, इन दोनों को पकड़ के आपने इनकी ओपेसिटी जो है वो 75% कर देनी है। तो ये इसका लाइट शेड बन गया और ये इसका डार्क शेड बन गया। अब ये मेन प्राइमरी कलर है, ऊपर जो इसके ऊपर आपने ट्रायंगल बनाया हुआ है, उसको आई ड्रॉपर टूल पकड़ के इससे ये कर लें, और इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल में आई प्रेस कर रहा हूँ, तभी मेरे पास ये आई ड्रॉपर टूल आ रहा है। तो इसको आप करेंगे तो ये इसका जो है वो टिंट बन गया। सेम वे आपने फिर से इसी की कॉपी बनानी है और ये इसकी बना लेनी है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके, अब आपने पहले 75 किया था, अब इसको 50 कर लेना है। अब ये जैसे ही 50 हो गया, तो ये इसका जो लाइटर शेड है, लाइटर सॉरी टिंट है, ये बन गया,
और इसका ये बन गया। और इसी तरीके से आपने इसकी और कॉपी बना लेनी है। और जी ये कॉपी हो गई इसकी, और एक कॉपी इसकी बना लेनी है। और फिर इन दोनों कलर्स को सिलेक्ट करके इसको लेके जाना है 25% पे। अब ये देखें तो ये और भी डार्क हो चुका है, तो यहाँ तक ही मैं चलूँगा। 8 जो है वो वेरिएशंस मैंने इसके बना रखे हैं। लोग 10 भी बनाते हैं, 8 भी बनाते हैं, 9 भी बनाते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जितने भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मैं 8 के साथ ही चलूँगा। और जो नीचे वाला टिंट है उसको लाइटर करने के लिए मैंने ये कर दिया। और इसकी मैं एक और कॉपी बनाऊँगा क्योंकि मुझे एक और लाइटर जो है वो टिंट चाहिए। तो इसी कलर को ही पकड़ के मैं अब यहाँ पे 25 है, मैं इसको 10 कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने 10 किया है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके देन आई विल टेक आई ड्रॉपर और इसके साथ मैं इसको क्लिक करके ये कलर यहाँ से ले लूँगा। तो नाउ यू हैव exact color palette that you will be using in your डिज़ाइन सिस्टम। तो ये मेरा प्राइमरी कलर है और यहाँ से ये 4 जो है वो मेरे टिंट बन गए हैं और ये 3 जो हैं वो शेड्स बन चुके हैं। अब इनको क्या करना है? अब यहाँ पे मैं हर एक का ना कलर कोड लिख लूँगा। यहाँ पे मैंने ये कर दिया। मैं एक का बना के दिखा देता हूँ, बाकी आपने ना बाकी आपकी एक्सरसाइज़ होगी कि आपने अपने कलर्स के ऐसे कोड्स वगैरह जो है वो मेंशन कर देने हैं साथ-साथ ही। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने यहाँ से इसका कोड कॉपी किया, ये मैंने टेक्स्ट लिया और इसको मैं बढ़ा के 24 कर देता हूँ। 24 इज़ स्मॉल इनफ, इसको मैं 48 कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। और मैं ये कोड इसके साथ पेस्ट कर लूँगा। सेम वे आपने यही कार्रवाई सब कलर्स के साथ जो है वो कर लेनी है। मैं इसका भी ऐसे कोड पकड़ के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और ऐसे ही मैं इस शेड का भी ये हेक्स कोड मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और बारी-बारी मैं ये सब के साथ करूँगा। तो ये हमारा प्राइमरी था, तो मैं प्राइमरी का भी ये करके ऐसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको कॉपी करके अब हम टिंट की तरफ आ चुके हैं। तो यही सेम कोड यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा और ये यहाँ से हो गया। और जी ये यहाँ से इसका मैं कोड लूँगा, कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम वे आई विल कॉपी दिस वन और इसको ऐसे खींच के कॉपी करके, बेसिकली ये मैं जो कॉपी कर रहा हूँ वो अल्टर के साथ कर रहा हूँ, अल्टर दबा के इसको खींच रहा हूँ तो ये मेरे साथ ऐसे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कोड वो पेस्ट कर दूंगा। सेम वे फॉर द लास्ट वन, ये इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ये मैंने हेक्स कोड उठाया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो नाउ आई हैव this much color palette with the darker and lighter shades. Shades are tints, whatever you know what to pronounce and what to call. ठीक है। अब ऐसे ही आपने ऐसे 8 के ही जैसे ये मैंने बना के रखे हुए हैं वैसे ही आपने भी बना लेने हैं। नाउ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग कि इनको बनाना कैसे है। ये तो था मैनुअल तरीका कि आपने अपनी तरफ से एक ट्रिक यूज़ करके जो है वो आपने ये जनरेट कर लिए हैं। दूसरा है इसका मेथड और भी है। अब वो मेथड कौन सा है, यहाँ पे मैं ये इस स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ। ये एक वेबसाइट है uicolors.app जनरेटर। तो यहाँ पे अगर आप गूगल पे भी जाएंगे तो ये यहाँ पे इसकी वेबसाइट है टेलविन CSS कलर जनरेटर UI कलर्स। इसके ऊपर आपने चले जाना है। बाकी भी वेबसाइट्स मैंने ट्राई की हैं लेकिन मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी तो इसलिए मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे लेट्स से ये जो हमारा प्राइमरी कलर था मैं इसी को ही उठा के लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर लिया। तो नाउ यू कैन सी ये हमारा एग्जैक्ट कलर है, वही जो हमने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। वो ये है 600 में आ चुका है और ये इसके जो है वो हमें शेड्स मिल चुके हैं और ये इसके टिंट बन चुके हैं। तो इसने हमें 10 कलर्स दिए हुए हैं। मैंने पहले भी बताया 10 रखना चाहें तो 10 रख सकते हैं, 9 रखना चाहें, 8 रखना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने फिर करना क्या है, इसी को ही ऐसे बस क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आप चाहेंगे फिग्मा में और फिग्मा को ही ओपन करते हुए
ये यहाँ से मैं ऐसे इसको उठाऊँगा और फिर यहाँ पे इसको रखूँगा। तो ये हमारे पास एक जो टिंट है वो आ चुकी है और सेम ही कलर कोड मैं यहाँ से ऐसे उठा के इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा। सेम वे में आपने यहाँ से ऐसे ही कॉपी करने के बाद आपने फिग्मा में जाके उसको पेस्ट कर देना है। और इसकी अच्छी ये बात है कि आपको ये रियल टाइम में बता भी रहा होता है कि अच्छा यार कौन-सा शेड कैसे किस कार्ड के साथ कैसा जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लें तो ये कार्ड बना हुआ है तो ये कार्ड के साथ ऐसे जा रहा है। अगर कोई जो बार ग्राफ होंगे उनके साथ ऐसा जाएगा, अगर कोई ये ऐसे लाइन ग्राफ्स होंगे तो उनके साथ ऐसा जाएगा और ये ऐसे आपको एग्जांपल भी देता रहेगा। तो नाउ यू विल हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा यार मेरा कलर जो है वो आगे चल के कैसा लगेगा। अच्छा जी, नाउ इज़ द टाइम टू क्रिएट वेरिएबल्स फॉर ईच कलर। तो वो करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि हाँ, जब हम आगे-आगे बढ़ते जाएँगे ना आपको समझ लगती जाएगी कि वेरिएबल का बेसिकली मकसद क्या है फिग्मा के अंदर और ये कितना पावरफुल टूल दिया हुआ है फिग्मा में, तो उसी को ही हम यूज़ करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम मास्टर पैलेट क्रिएट करेंगे जो कि ब्रांड के कलर्स होंगे, उनके साथ ही हम एक मास्टर पैलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो वो करने के लिए आपने जो ऑलरेडी ये जो आपने शेड्स और टिंट्स बनाए हुए हैं, आप इन्हीं को ही यूज़ करते हुए आप अपने फिग्मा वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने चले जाना है, ये वेरिएबल्स लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे और क्रिएट कलर्स यहाँ पे आपने ये कर लिया और यहाँ पे ये जो कलेक्शन का नाम है इसको आप रीनेम करके मास्टर पैलेट कर दें। मास्टर पैलेट करें, ब्रांड कलर्स करें, कोर कलर्स करें, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और यहाँ से अब ये मैंने रखना है एक कलर्स की, क्योंकि मास्टर पैलेट जो होती है उसके अंदर सब कुछ डिफाइंड होता है। आपके जो स्केल्स होंगे, हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं 4 पॉइंट ग्रिड सिस्टम, तो हम वो भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे और टाइपोग्राफी कौन सी यूज़ करेंगे, मतलब कौन सा फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करने वाले हैं, उसके कौन-कौन से वेट्स यूज़ करने वाले हैं, तो वो भी यहाँ पे आपने मास्टर पैलेट के ही अंदर आपने डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कलर्स कर लेता हूँ, कलर्स, और फिर मैं फॉरवर्ड स्लैश दे के मैं इसको, क्योंकि अभी ये जैसे मेरा ऑरेंजेस हैं, तो ये ऑरेंज हम कर लेते हैं और उसके बाद हम 100 स्केल पे जाएँगे। 100, 200, 300, 400, ये बेसिकली एक नेमिंग कन्वेंशन है टोकन्स बनाने के लिए, क्योंकि हम बारी-बारी हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमें कलर चाहिए, भाई कौन-सा चाहिए? भाई FFA400, तो इतना बड़ा नाम कौन लेगा? तो हम यहाँ पे अगर ये डिफ़ाइन कर लेंगे कि 100, तो 100 का हमें पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये जो कलर है ये इसका मतलब लाइटेस्ट वर्जन है, इसी कलर का ही। अब ऑरेंज का ऑलरेडी ये हमने बना के रखा हुआ है, तो हम यहाँ से कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो ये देखें, ये इसका शेड बन चुका है और ये हमारा एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन हो चुका है। उसी तरीके से हम ऐसे ही 200, 300, 400 और जितने भी हमारे कलर्स होंगे उनको हम कर लेंगे। अब इसको कॉपी करना है। एक तो तरीका ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और डुप्लिकेट वेरिएबल करें। तो ये थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ठीक है अगर तो आप इसके साथ जाना चाहते हैं। दूसरा, मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, तो आपने जो भी डुप्लिकेट करना है उसको आप सिलेक्ट करें वेरिएबल को और शिफ्ट और एंटर दबाएँ, तो ये डुप्लिकेट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं 300, 400, 500, 600, 700, 800, तो ये मैं 800 तक इसको लेके जाऊँगा। तो ये 400 कर लेते हैं, ये 500 कर लेते हैं और ये जी 600 कर लेते हैं, ये 700 और ये 800। ये 800 हो गए। अब यहाँ से ये 300 हो गया, तो ये हम यहाँ पे 300 के बॉक्स में पुट कर देंगे। ये 400 है हमारे पास, तो ये हम यहाँ पे 400 कर लेंगे और ये जो है जी हमारे पास 500। अब ये 500 जो है हमारा, ये बेसिकली हमारा प्राइमरी कलर है। तो इंस्टेड ऑफ 500 व्हाट आई कैन डू इज़, मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट यानी मुझे पता चलता रहेगा कि अच्छा यार ये जो कलर है ये मेनली ये हमारा मेन प्राइमरी कलर है जिसके साथ हमने शेड्स और टिंट्स बनाए थे। और उसी तरीके से हम जो है वो 600 का ये कोड यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये हो गया जी 700 का और उसी तरीके से हम ये
800 का भी पुट कर लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि कलर्स के ही अंदर ये हमें ऑरेंज आ गया है, और उसी तरह से ही हमने जो है वो ये रेड भी है हमारे पास, तो हम रेड को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो कलर्स में जाएंगे और यहाँ से क्रिएट वेरिएबल, एक तो ये तरीका है, दूसरा इसी को ही सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट ग्रुप कर लें। तो ये आपके पास ऑरेंज का एक दूसरा ग्रुप जो है वो बन के आ चुका है। इसको मैं नाम दे देता हूँ रेड। ये रेड हो गया। अब यहाँ से मैं सेम कार्रवाई जो मैंने ऑरेंज के साथ की, वही कार्रवाई मैं इसी के साथ भी करूँगा। तो ये रेड का ये हो गया जी। उसके बाद जी ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, और ये जी 400 हो गया। मैंने 400 पुट कर लिया, ये 500 पुट कर लिया है मैंने, और ये जी 600, ये जी 600 हो गया। ये जी मैंने यहाँ से कॉपी किया, और ये जी हमारा 700 हो गया, और ये जो है हमारा वो 800 हो गया, जो कि हमारा डार्केस्ट शेड है ऑफ दिस ग्रुप। ये हमारा रेड भी बन चुका है। अब हमने ग्रीन को भी ऐसे ही इसी तरीके से ही करना है, तो मैंने इसी को ही डुप्लीकेट ग्रुप करना है, और यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ ग्रीन। अब ये जैसे ही ग्रीन हो गया, तो मैं सेम तरीके से ये मैं यहाँ से कोड कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करता जाऊँगा, सेम वे वी हैव डन फॉर रेड एंड ऑरेंज। तो ये मैं इसके साथ करता जाता हूँ, और इसी को ही मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये मैंने 400 का जो कोड है वो मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। अगर आप भी मेरे साथ करते जाएंगे तो डिज़ाइन सिस्टम बनाने में आपको ज़रा आसानी हो जाएगी, और जब आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, मज़ा तब आएगा यार। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने में वो थोड़ा-सा हेक्टिक सा काम है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे, इसके यूसेज देखेंगे कि एक कंपोनेंट बनाएँगे, सब जगह ये चेंजेस होती जाएँगी, तब मज़ा आएगा आपको। अच्छा जी, ये ग्रीन हो गया, उसी तरीके से ही हम इसी ग्रुप को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और फिर हम येलो येलो हम यूज़ करेंगे। अब येलो में हम ये सेम कार्रवाई जो हमने बाकी कलर्स के साथ कर रखी है, ये मैंने 100 कर लिया, ये जी 200 कर लिया जी, और उसी तरीके से ये मैंने 300 कर लिया, ये मैंने 400 कर लिया जी, और ये हमारा मेन जो प्राइमरी इन येलोज, तो उसको हमने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर रखा है। और उसी तरीके से ही हमने ये 600 कर लिया, ये हमारा जो है वो 700 हो गया, और ये जी हमारे पास 800 हो गया। तो ये हमारे पास येलो के भी शेड्स और टिंट्स आ चुके हैं। सेम वे हमने ग्रुप को डुप्लीकेट करना है, और फिर हमने ग्रेज जो हमारे पास हैं ग्रे, उनको डिफाइन करना है। तो ये मैंने 100 यहाँ से कॉपी किया, ये पेस्ट किया, और उसी तरह से ही हमने ये 200 का कोड लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। मेरे साथ आप करते रहेंगे ऐसे ही, जैसे मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ फिग्मा में वेरिएबल्स बना के, तो आपको ज़रा सा आसानी हो जाएगी, और मुझे भी पता चलता रहेगा कि अच्छा यार, जिस बंदे ने भी वीडियो देखी है उसने प्रैक्टिकली काम किया हुआ है। अगर तो आप वो बंदे हैं जिसने बस वीडियो देखनी है और काम नहीं करना, तो प्लीज़ यार ना ही देखो तो अच्छा है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल काम है। मैं थ्योरेटिकल तो ज़्यादा चलूँगा नहीं, सारा जो भी काम होगा वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, और उन्हीं को ही यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर तो आप प्रैक्टिकल करने वाले बंदे हैं तो फिर तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर तो बस ऐसे ही वीडियो देखनी है और काम नहीं करना, तो फिर तो यार ना ही देखो तो बेहतर है। आप अपना भी टाइम बचाओ, और बाकियों का भी, क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप ऐसे ही वेले ही बैठे हुए होंगे, और क्या मैं कह सकता हूँ। चलें जी, ये फिर हमने ब्लू का भी ऐसे ही लिया, और ये 100 हो गया, और ये जी 200,
for this one, and here is the 300 for this one, और जी ये 400 for this one, और ये जी 500 जो कि हमारा मेन डिफ़ॉल्ट कलर है इन द ब्लू। तो ये जी ब्लू है, पानी पानी। और ये जी हमारा 600 हो गया, और ये जी हमारा 700 हो गया, और ये जी हमारा 800 हो गया। तो ये हमने 800 ही बना लिए हैं। अब वन मोर थिंग ओवर हेयर, हमने अगर ग्रे में देखें तो ये दो कलर्स और भी हैं, एक वाइट होता है और एक ब्लैक, तो ये न्यूट्रल्स में ही ज़्यादातर आते हैं। तो हमने जो ग्रे बनाया हुआ है, या आप ऐसा समझ लें कि जो कलर्स हैं, हम कलर्स के अंदर ही जो है हमारे वाइट और ब्लैक को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने किसी एक जो है वो कलर पैलेट के अंदर नहीं बनाए, ये मैंने जनरली कलर्स के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ वाइट, ये वाइट हो गया, और ये मैंने इसको कर लिया ब्लैक। ब्लैक का जो मैंने कलर रखा हुआ है वो शार्प ब्लैक 00 वाला नहीं रखा, मैंने रखा हुआ है 1010 और 10। तो ये मैंने यहाँ पे ये कर लिया है। सो टिल हेयर नाउ यू हैव all the color swatches for orange, red, green, yellow, gray, blue। अब ये जैसे ही आपके हो जाएं, अब ये आपके पास मास्टर पैलेट आ गई ना, अब यहाँ पे आपके सारे कलर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये तो आपका पहला स्टेप था जो कि आपने कर लिया है। अब ये जैसे ही मास्टर पैलेट हो जाए, अब 100, 200, 300, हम ये जो है वो चीज़ ऐसे नहीं बता सकते कि अच्छा यार 100 कलर मुझे दो, 200 कलर दो। तो ऑब्वियसली अगर कोई नया बंदा होगा तो उसको समझ नहीं लगनी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एलियस। एलियस बेसिकली जैसे वो हो गया कि भाई मुझे प्राइमरी कलर का शेड फलां दे दो, तो फिर हम उस हिसाब से हम वो कलर्स भी डिफाइन कर लेते हैं। तो ये एलियस ऐसा समझ लें कि जो हमारे मेन कलर्स होंगे, हम उनको नहीं छेड़ेंगे, हम एक अलग से लाइब्रेरी डिफाइन करेंगे अब भी जो हमारे पास कलर्स हैं उनके ऊपर। मेरे कहने का क्या मतलब है वो आपको अभी समझ आ जाएगा। तो यहाँ से आप जाओ और यहाँ से एक क्रिएट कलेक्शन कर लो और उसका नाम रख लो एलियस। एलिस नहीं यार, ये क्या हो रहा है, एलियस नहीं, एलिस सॉरी नहीं, एलियस, एलियास, एलियस। खैर एनीवेज, अब यहाँ से हमने कलर्स को डिफाइन करना है, और यहाँ पे हमने जो ग्रीन, ब्लू, रेड जितने भी सारी चीज़ें थी वो ही हमने सेम ही यहाँ पे भी डिफाइन करनी है, ताकि हमारी जो मेन मास्टर पैलेट है हम उधर चेंजेस करें तो ये यहाँ पे सारी जगह पे ये चेंजेस हो जाएं। तो सेम वे जो हमने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं उन्हीं को ही हम फिर से यहाँ पे जो है वो डिफाइन करेंगे। आई नो दिस इज़ वेरी हेक्टिक वर्क आई एम डूइंग विथ यू गाइज, लेकिन यार this is totally worth it when you will work on the actual UI design, so bear with me please। अच्छा, तो पहले हम इसको कर लेते हैं प्राइमरी। अब वहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने मास्टर पैलेट में इसको बनाया तो हमने ऑरेंज नाम दिया हुआ था, लेकिन जब हम एलियस बना रहे हैं तो हम इसको कह रहे हैं कि यार ये हमारा प्राइमरी कलर है। अब प्राइमरी कलर को हम एलियस क्रिएट करेंगे। अब जैसे ही मैंने एलियस क्रिएट किया तो ये देखें, ये हमारी जो मास्टर पैलेट थी हम उसी से ही कलर्स उठाएंगे, ठीक है। ये हमने प्राइमरी ये रखा हुआ है और हम इसका 100 रखेंगे, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्राइमरी यहाँ पे मैं डिफाइन कर लूँ, मैं क्या करता हूँ प्राइमरी एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर ये मैं 100 ऐसे ऐसे मैंने कर लिया। अच्छा जी, ये हमारा प्राइमरी हो गया और प्राइमरी 100 हमने बना लिया है। सेम वे हम 200, 300, 400, 500, 6, 7 एंड 800, तो ये हमारे प्राइमरी के ही आ जाएंगे। तो ये मैं इसको कर देता हूँ 200। अभी थोड़ा सा जल्दी काम होने वाला है क्योंकि आई नो कि ये वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन क्या करें यार, आपको समझाना लाजमी है क्योंकि ये बहुत ही फाउंडेशन है, और फाउंडेशन या बेसिक ब्लॉक आपका क्लियर नहीं होगा तो आपने डिज़ाइन सिस्टम का बेड़ा गर्क कर लेना है। तो इसलिए बियर विथ मी, नो वरीज,
और ये हो गया जी 600 और ये हो गया जी 700 और ये हो गया जी 800। अब इनका हमने एलियस क्रिएट कर देना है, तो एलियस हम मास्टर पैलेट से ही उठाएंगे। इसका मैंने 200 कर लिया, इसको 300 कर लिया, इसको 400 कर लिया और ये 500 जो है हमारा वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। तो हम यहाँ पे भी इसको डिफ़ॉल्ट ही कर लेते हैं, या अगर हम चाहें तो मास्टर पैलेट में हम इसको 500 करके वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैंने डिफ़ॉल्ट कर लिया है, नो वरीज़, कोई इश्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे भी हम इसको डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। 600 में हमने ये 600 कर लेना है। इनके साथ बेसिकली हमने कनेक्शन बनाने हैं ताकि हम अगर वहाँ पे कलर चेंज करें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी कलर चेंज हो जाए। अब ये प्राइमरी हो गया और दूसरा हमारा था जो कि रेड। अब रेड यूज़ होता है एरर्स के लिए, तो एरर्स का भी हम यहाँ पे एक ग्रुप बना ही देते हैं और हम इसको नाम देते हैं एरर। अब एरर कलर्स यहाँ पे वो भी 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे ही 800 तक जाएंगे और यहाँ पे मैंने ये रेड 100। अब सिर्फ और सिर्फ कलर्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं, सिर्फ आपने उनके साथ इनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना लाजमी है दोस्त, क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ी देर में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। सो बियर विथ मी, इट्स ओके। अच्छा यार, ये हो गया जी। अब ये इसका डिफ़ॉल्ट हो गया और ये 600 का ये मैंने 600 के साथ कनेक्ट कर लिया और ये जी 700 का मैंने रेड 700 कर लिया और 800 का मैंने रेड 800 कर लिया। तो ये एरर भी हो गया। एरर के बाद ये तो बेसिक पैलेट होती है। सक्सेस। अब सक्सेस कलर्स कौन से होते हैं? ग्रीन में जाते हैं, तो हम ग्रीन को भी यहाँ से पिक कर लेते हैं। ये मैंने ये कर लिया। फिर 200 का 200 के साथ 3 का मैंने 3 के साथ कनेक्ट कर लिया। 400 का जी ये मैंने 4 के साथ कनेक्ट कर लिया। 5 का डिफ़ॉल्ट में कर लिया। 6 का डिफ़ॉल्ट से आगे वाला नंबर ऑब्वियसली 600 यार, ये हो गया। और ये जी फिर मैंने इसका 700 कर लिया और इसका 800 कर लिया। तो ये हमारे पास ग्रीन यानी सक्सेस कलर्स भी आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वार्निंग्स। तो ये वार्निंग वार्निंग तो ये हमारे वार्निंग ये येलो होते हैं, तो वार्निंग में हम ये कर लेते हैं 100 और ये जी 200 और ये जी 300। ये लो जी 400। ये लो जी डिफ़ॉल्ट 500 और ये जी 600 और ये जी 700। सॉरी नॉट 6, 700 और ये जी 800। ये भी हो गया हमारा वार्निंग का। अब बारी आ जाती है जी इंफॉर्मेशन की। देखा होगा, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या आईफोन यूज़र हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो गूगल या आईफोन वाले क्या करते हैं, सॉरी मैं आईफोन ही लिख रहा हूँ इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए वो ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। तो ब्लू कलर जो है वो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट ही कर लेते हैं। ये लो जी 200। ये हो गया जी हमारा 300। अच्छा ये ग्रे में हो गया है, मैं इसको 300 ब्लू में कनेक्ट कर लेता हूँ। और फिर ये 400 और ये यहाँ से जी 500 यानी डिफ़ॉल्ट कलर जो है हमारा वो हो गया। और यहाँ से जी ये 600, यहाँ से जी 700 और यहाँ से जी 800। अब ये जैसे ही बन जाएँ, अब ये 5 तो बन चुके हैं, अब हमारे रह चुके हैं ग्रेज़ या न्यूट्रल कलर्स। तो न्यूट्रल्स हम कैसे बनाएँगे? सेम तरीका है, वारदात, डुप्लीकेट ग्रुप और इसको हम कर लेंगे NEUTRAL, न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल हो गया। अच्छा जी न्यूट्रल ग्रेज होते हैं हमारे, तो ये 100 हो गया जी। और ये जी हमारा हो गया, किधर गया यार, कलर ग्रे 200 और ये जी हमारा हो गया 300। ये हो गया जी हमारा 400। ये हो गया जी हमारा 500 यानी डिफ़ॉल्ट। ये हो गया जी हमारा 600। ये 600 हो गया और ये यहाँ से ग्रे में ही 700 और यहाँ से हम कर लेंगे इसको 800।
और इसी के अंदर ही हम जो है वो वाइट और ब्लैक को भी रख लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से हम 2 कलर्स जो है वो और डिफ़ाइन कर लेते हैं, जिनको हम लेट्स से वाइट ही कर लेते हैं, वाइट और दूसरे को हम ब्लैक कह देते हैं। तो ये हो गया जी हमारा ब्लैक। अब ब्लैक का इसके साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, क्रिएट एलियास, और यहाँ से आपने सर्च कर लेना है वाइट, और न्यूट्रल के अंदर ये यहाँ पे हमने किया हुआ है, लेकिन आपने चूज़ करना है मास्टर पैलेट से। तो ये मास्टर पैलेट आ गई है, यहाँ से मैंने ये कर लिया, और यहाँ से क्रिएट एलियास सॉरी, क्रिएट करके, और यहाँ से मैं ब्लैक कर लूँगा, लेकिन उठाना कौन से कलर से है, मास्टर पैलेट से। ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। एंड इफ़ यू आर डूइंग अलॉन्ग विथ मी, देन हेड्स ऑफ टू यू मैन, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने मास्टर पैलेट भी बना ली है और उसके एलियास भी हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हम एक और जो है वो कलेक्शन बनाने लगे हैं, जिसका हम नाम रखेंगे मैप्ड। अब मैप्ड क्या क्या मकसद है, क्योंकि जो हमने एलियास क्रिएट कर लिए हैं वो किस चीज़ के लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें को यूज़ भी तो करना है रियल लाइफ में। अब वो चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। लेट्स से हम टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे लेट्स से लिखा हुआ है हेलो बडी, ठीक है, तो अब इसको हम कौन सा कलर दें, अब ये डिफाइन वहाँ पे हम करेंगे, और इसका जो कलर होगा वो हम पहले से ही डिफाइन कर लेंगे, ताकि हमें बार बार सोचना ना पड़े कि अच्छा यार, जो हमारी हेडिंग्स होंगी उनको क्या कलर देना चाहिए, जो हमारे पैराग्राफ्स होंगे, यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ को डिफाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, लेट्स से ये हो गया, और हमारा जो इसके लिए ये 16 है, और मैं इसका रेगुलर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, और इसके लिए हम जो है वो 30 यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी हेडिंग हो गई, और ये हमारे जो पैराग्राफ है ये हो गया। अब इनके लिए अगर मैं सबके लिए एक ही कलर यूज़ करता रहूँगा, तो फिर एक हायरार्की कैसे बनेगी, सिमेट्री कैसे बनेगी, डिज़ाइन क्लीन कैसे लगेगा। तो वो चीज़ें करने के लिए हम मैप्ड कलेक्शन बनाते हैं, जिसमें हम जो भी कलर जिसको देना है उसको डिफाइन पहले से ही कर लेते हैं। तो आई होप नाउ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही डिफाइन करूँगा, आपका दिमाग जो है वो वैसे ही काम करता जाएगा, सो डोंट वरी। यहाँ पे मैं एक मैप्ड कलेक्शन बना लेता हूँ। अब मैप्ड कलेक्शन में एक हम कलर्स का जो है वो बना लेते हैं, लेकिन जो होगा सिर्फ टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट एक ग्रुप बना लेते हैं, और उसी के अंदर ही हम यहाँ पे हेडिंग्स, जो हमारी मेनली हेडिंग्स होंगी, उनके लिए अगर कोई चीज़ होगी तो उनको हम कौन सा कलर देने वाले हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं फिर से डिफाइन कर लेता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब इसको मैंने कौन सा कलर देना है, तो यहाँ से अब मैं जाऊँगा और फिर एक एक चीज़ को सर्च करता रहूँगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस वन, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको एक एलियास के साथ क्रिएट कर लेंगे। अब एलियास हमने मास्टर पैलेट के साथ नहीं इसको करना, एलियास के साथ क्रिएट करना है। अब यहाँ पे मैं वो कौन सा कलर दूंगा, तो वो मैं कर लूँगा ग्रे, लेकिन कलर्स में नहीं, हम जाएंगे एलियास में। अब ये ग्रे आ गया, ग्रे के बजाय हमने ना एलियास में कुछ अपने नाम रखे हुए हैं, तो एलियास में देखें तो ये यहाँ पे ऐसे हमने नाम रखे हुए हैं न्यूट्रल। तो मैं जब मास्टर मैप्ड कलेक्शन बनाऊंगा, तो उधर भी मैं जब क्रिएट एलियास करूंगा, तो मैं जाऊंगा न्यूट्रल, NEUT, ये हो गया, और मैं इसको 700 दे दूंगा। तो जो हमारी हेडिंग्स होंगी वो 700 में चली जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पे इसको अब कलर दूंगा, तो यहाँ पे मैं हेडिंग सर्च करके, और ये टेक्स्ट आ गया, तो ये मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। अब ऐसे ही तरीके से हम यहाँ पे पैराग्राफ्स या बॉडी, अच्छा वर्ड है बॉडी, तो वो हम यहाँ से करके, और इसको थोड़ा सा लाइटर वर्जन देंगे। आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट में भी जा सकते हैं, तो मैं चलो इसको डिफ़ॉल्ट कलर ही दे देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क होता है और ये थोड़ा सा लाइट होगा। तो हम यहाँ से लोरियम एप्सम से ही थोड़ा सा जो है वो कंटेंट उठा लेते हैं, ताकि मैं आपको समझाता जाऊं कि अच्छा यार, जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ वो उसको मैप करने का मकसद क्या है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाएगी। ये मैंने
यहाँ पे ये इसको कर दिया है। अब ये इतना टेक्स्ट हो गया है, मैं इसको ना छोटा कर लेता हूँ जी। ये इधर आ गया और जी ये इस लाइन से खींच के मैं इसको और भी छोटा कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये देखें, ये एक टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है। अब लेकिन ये 30 है इसकी, तो मैं ये इसको मैं 28 कर लेता हूँ या 24 कर लेता हूँ, और इसको जो है वो मैं 16 कर लूँगा, क्योंकि मैंने हायरार्की मेंटेन करनी है और कलर्स के साथ भी एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अब ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं कलर दे दूंगा जो कि मैंने बॉडी का रखा हुआ है। तो ये मैंने बॉडी किया और ये देखें, तो आपको एक हायरार्की नज़र आएगी। ये जो है वो डार्कर वर्जन है और ये इसका लाइटर वर्जन है। उसके बाद हम करेंगे एक्शंस। अब एक्शंस क्या होते हैं? हमारे जो CTA बटन्स होते हैं, तो उसके लिए हमारा मेन टेक्स्ट का कलर क्या होगा और उसको अगर हम हॉर करेंगे तो वो कैसा रहेगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने ये कर दिया कि क्लिक मी, ये हमारा एक एक्शन है। ठीक है, अब इसको मैं कलर देने वाला हूँ। क्या कलर देंगे इसको हम, मैं अभी बता देता हूँ। तो ये हमारा एक्शन हो गया और एक्शन को हम प्राइमरी कलर दे देंगे। तो यहाँ से हम कर लेंगे प्राइमरी डिफ़ॉल्ट। तो ये मैंने कलर कर लिया। ठीक है, अब इसी का ही हमने हॉवर करना है। जब माउस इसके ऊपर लेके आएँगे तो ऑब्वियसली इसका कलर्स तो चेंज होने हैं, तो वो हम कर लेंगे एक्शन और हॉवर। अब हॉवर में हम इसको थोड़ा-सा और डार्कर की तरफ लेके जाएँगे तो हमने ये कलर कर लिया। अब लेट्स से ये सेम ही जब हम प्रोटोटाइप करेंगे तो आपको तब तो पता चलता जाएगा कि हॉवर पे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है एक्शन, अब ये एक्शन हो गया। अब ये देखें, और जब हम इसके ऊपर माउस लेके जैसे ही आते हैं तो वो वाला कलर कौन-सा होगा, वो भी आप यहाँ पे देख लो। तो ये थोड़ा-सा डार्कर वर्ज़न है। जैसे ही हम इसके ऊपर वैसे हॉवर करेंगे तो ये वाला कलर हो जाएगा। आई होप कि जो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ वो आपको समझ भी आता जा रहा है। ओके, दैट्स परफेक्ट। अब ये जैसे ही एक्शन होवर हो जाए फिर हम देखेंगे जो टेक्स्ट, अगर लेट्स से कोई बटन होगा, लेट्स से ये हमारे पास एक बटन है। अब ये हमने इसको डिसेबल करना है। जो क्लिकेबल है वो ना हो, तो उसके लिए हम कौन सा कलर लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको डिसेबल्ड, ये डिसेबल्ड, या इसी बटन को ही हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं और डिसेबल कलर को हम, वो थोड़ा-सा ग्रे की तरफ, न्यूट्रल की तरफ जाता है, तो न्यूट्रल में भी हम उसको 300 दे देंगे। अगर मैं अब इसको यहाँ से जाऊँ और डिसेबल सर्च करूँ, यहाँ से डिसेबल्ड, तो ये देखें, अब ये आपको लग रहा होगा कि यार ये इससे भी पीछे वाला है तो ये क्लिकेबल तो नहीं होगा। मतलब एक हायरार्की बन रही है, एक माइंड बन रहा है कि अच्छा यार ये चीज़ें ऐसे काम करेंगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ होगी, कोई इन्फॉर्मेशन का कलर, तो फिर हम इन्फॉर्मेशन का दे देंगे। तो यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन डिफाइन कर लेते हैं और इन्फॉर्मेशन में भी हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर लेंगे इसको। उसी तरीके से सक्सेस और एरर, यहाँ से हम सक्सेस कर लेंगे और सक्सेस का भी 500। तो यहाँ से हम, ये सक्सेस हो गया और ये जी 500 हो गया। और वार्निंग हो गया, वार्निंग, तो वार्निंग का येलो होता है, तो वार्निंग डिफ़ॉल्ट, और इसी का ही हम जो है वो एरर, एरर शो करने के लिए हम यहाँ से एरर और उसका डिफ़ॉल्ट वर्ज़न ले लेंगे। अब ये चीज़ यहाँ तक तो ठीक हो गई। अच्छा, अब एक और भी चीज़ है। लेट्स से ये क्लिक मी एक बटन है, ठीक है? अब ये मैंने बटन क्रिएट कर लिया है और इसको जो मैं फिल कलर दे देता हूँ, वो मैं इसको कलर दे देता हूँ जी अ, हमारा प्राइमरी डिफ़ॉल्ट। अब मैंने ये कलर दे दिया। अब ये देख रहे हो, जो हमारा बैकग्राउंड है वो प्राइमरी है। तो ऑन एक्शन, यानी कि इस बटन का जो सरफेस होगा उसके ऊपर कौन-सा कलर ज़्यादा बेहतर लगेगा? ब्लैक लगेगा या व्हाइट लगेगा? तो हम क्या कर लेंगे कि इसको हम, अगर ये व्हाइट ब्लैक तो आपने देख लिया है, अगर मैं इसको व्हाइट कर लूँ तो ये व्हाइट में देखें, ये ज़्यादा निखर के आ रहा है। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पे ही डिफ़ाइन कर लूँगा कि ऑन एक्शन,
ऑन एक्शन यानी बटन का जो टेक्स्ट होगा, अगर वो प्राइमरी ये बैकग्राउंड जो है वो प्राइमरी है, तो ऑन एक्शन इसका टेक्स्ट का कलर जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। तो वो भी मैं यहाँ पे ही डिफाइन कर लूँगा। तो मैं वो कर लूँगा जी वाइट। वाइट भी लेकिन न्यूट्रल से हम उठाएंगे, मास्टर पैलेट को नहीं छेड़ने वाले। यहाँ पे मैंने वो कर लिया जी। अब मैं अगर यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं कलर में जाऊँ और ऑन एक्शन करूँ, ऑन एक्शन, तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है कि हमने वाइट ही इसके साथ मैचिंग कर रखी है। सेम वे अगर मैं यहाँ पे ये जो मैंने डिसेबल का कलर रखा हुआ है ये 300, अगर मैं इसको 300 करके देखूँ, ये तो हो गया हमारे एक्शंस के लिए। और अगर डिसेबल कोई चीज़ होगी तो उसको हम क्या करेंगे, तो फिर उसके साथ भी हम यहाँ पे ही कर लेते हैं मेंशन। ये मैंने कर लिया। अब वाइट थोड़ा सा वो लग रहा है। अब मैं अगर इसके ऊपर मैं जो है वो 600 कर लूँ, तो ये देखो एक लग रहा है कि भाई अगर बटन होगा और इस तरीके से होगा तो आप उसके ऊपर तो क्लिक नहीं करने वाले अनटिल अनलेस कि ये कोई दूसरा कलर चेंज कर ले। ये ज़्यादातर आपको फॉर्म्स में नज़र आता होगा। जब आप फॉर्म की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते तो आपको कुछ इस तरह के बटन दिख रहे होते हैं, और जब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाल लेते हैं तो वो इस टाइप के जो है वो बटन्स में चेंज हो जाते हैं। तो वो भी यहाँ पे ही हम डिफ़ाइन कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं ऑन डिसेबल, ऑन डिसेबल्ड। और इसको हम कर लेते हैं जी न्यूट्रल। न्यूट्रल से ही हम उठाएंगे NUTRAL, न्यूट्रल से हम 600 कर लेंगे। तो ये हमारी चीज़ भी बन चुकी है। अब ये आई होप कि टेक्स्ट का सिस्टम तो आपको समझ आ चुका होगा कि यार अगर टेक्स्ट की हेडिंग होगी, पैराग्राफ होगा, बॉडी टेक्स्ट होगा या डिसेबल होगा तो उनके कलर्स हमने यहाँ पे ही डिफाइन कर रखे हैं। अब टेक्स्ट से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमारे पास ना कुछ सरफेसेस भी होना लाजमी होते हैं। लेट्स से अगर यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल सा बना लूँ और कोई जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं या कोई जब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं तो तब ना आपको कुछ इस तरह से रिस्पॉन्सेज दिख रहे होते हैं। लेट से सक्सेस का मैसेज अगर दिखाना होता है तो वो क्या करते हैं, ऐसा एक जो है वो बॉक्स दिखा के उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है योर ऑर्डर हैज़ बीन सबमिटेड। अब ऐसा होता है और ये इसके अंदर जब होता है तो आपको पता ये लग रहा होता है कि अच्छा यार मेरा जो ये ऑर्डर था वो इनको मिल चुका है। और वो इस पट्टी को जो शो करवाते हैं वो इसमें होता है कि वो ग्रीन होता है, अगर कोई एरर होता है तो उसको रेड में दिखाते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो पीछे सरफेसेस हैं ये भी उनके पास प्री डिफाइंड ही होते हैं, तभी तो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ भी हम बनाने वाले हैं। और वेरिएबल्स में जाके फिर मैं यहाँ पे अगर क्रिएट कलर करूँगा तो ये बाहर क्रिएट हो रहा है और मैं यहाँ से सरफेस क्रिएट करूँगा और सरफेस के बाद मैं इसको ये फॉरवर्ड स्लैश देके पेज का कलर, जो कि आप अपनी जब थीम बना रहे होते हैं तो मेन पेज का कलर जो होता है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मेरा जो पेज का मेन कलर होगा वो वाइट ही होगा। यहाँ से हम सरफेस में गए तो ये मैं इसको क्रिएट एलियस और न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया और यहाँ से मैं वाइट के साथ कनेक्ट कर लूँगा। और उसी तरीके से हम ये हमारा तो पेज का कलर हो गया। अगर आप चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो अपनी वेबसाइट बनाऊंगा उसका कलर तो मैं ब्लैक ही रखूंगा, तो इसलिए मैं यही कलर कर लेता हूँ। और उसके साथ साथ में और भी सरफेसेस क्रिएट कर लेता हूँ। जो मेरा प्राइमरी सरफेस होगा ये एक तो हो गया कि पेज का सरफेस होगा। दूसरा हमारा प्राइमरी अगर लेट से कहीं पे मुझे वाइट भी यूज़ करना पड़ गया तो मैं वाइट भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। देन हमारे पास सक्सेस के भी होंगे, एरर के होंगे, वार्निंग के होंगे। और जी यहाँ से हम कर लेते हैं सक्सेस। तो सक्सेस का ऑब्वियसली लाइटेस्ट वर्जन होता है, और लाइटेस्ट भी कौन सा, ग्रीन। यस एग्जैक्टली, गेस्ड इट राइट। इंग्लिश आ रही है मुझे थोड़ी थोड़ी, परफेक्ट हो गया जी। एरर का वैसे ही हम जो है वो सरफेस सेलेक्ट करेंगे और वो होता है
हमारा क्या जी, एरर, सॉरी एरर, और ये हो गया एरर में भी 100। वार्निंग का भी ऐसे ही होता है, वार्निंग्स, और यहाँ से हम वार्निंग कर लेते हैं 100 को, और यहाँ से हम इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है तो उसका भी तो ऑब्वियसली एक कलर ही होता है, तो इंफॉर्मेशन का कलर ब्लू में 100 कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइटेस्ट वर्जन होता है और उसी के साथ ही हम खेलेंगे। ओके, दैट्स परफेक्ट। अब बात आ जाती है, देखें यहाँ पे हम जब टेक्स्ट डिफाइन कर रहे थे तो यहाँ पे हमने प्राइमरी का जो बैकग्राउंड रखा था वो प्राइमरी किया हुआ था। अब ये क्या था, बेसिकली ये सरफेस था। अब वो सरफेस हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक सरफेस और भी कर लेते हैं एक्शन का। तो एक्शन का ये जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज किया हुआ है, तो सेम ही कलर मैं यहाँ पे डिफाइन पहले से ही कर लूँगा। तो यहाँ से हम प्राइमरी और ये डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। डन हो गया। और जी एक्शन के होवर पे, अब यहाँ से ऑब्वियसली ये जैसे ही एक्शन होवर पे जाएगा तो इसका जो कलर होगा इससे थोड़ा सा तो डार्कर जाएगा। तो ये एक्शन, और मैं इसका होवर कर लूँगा। अच्छा, होवर कौन सा होगा, ये भी 600 में जाएगा। ऑब्वियसली वी हैव टू गो टुवर्ड्स द डार्कर वर्जन व्हेन वी होवर ओवर द बटन्स। सो यहाँ पे मैंने ये कर लिया, और फिल्म में जाके अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एक्शन, ये यहाँ पे एक टेक्स्ट है और सरफेस में, तो होवर में ये देखें, ये इसका ये ऐसे हो गया जी। दैट्स परफेक्ट। तो हमारे यहाँ पे सरफेसेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जैसे ही हम डिज़ाइनिंग बनाते जाएंगे तो तब हमें समझ भी आती रहेगी, और उसी के साथ साथ अगर कोई चीज़ नहीं बनाई होगी तो हम उसी वक्त ही बना लेंगे। तो ये तो हो गए, टेक्स्ट हो गया हमारा, सरफेसेस भी हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं जी आइकॉन्स के कलर्स। ऑब्वियसली जब हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं तो जब हम कोई इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे तो ऑब्वियसली उसका जो आइकॉन अगर हम यूज़ करेंगे तो आइकॉन का कलर भी तो सक्सेस वाला होना चाहिए, एरर वाला होना चाहिए। जिस हिसाब से सरफेस होगा उसी हिसाब से हम आइकॉन्स भी यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे आइकॉन कर लेते हैं, और आइकॉन में हम तो आइकॉन आइकॉन का एक फ़ोल्डर बन गया, और प्राइमरी जो आइकॉन का कलर होगा वो कौन-सा होना चाहिए? ऑब्वियसली मेनली जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होते हैं हमारे न्यूट्रल्स में, ब्लैक में। अगर हम वाइट बैकग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ब्लैक रहेगा, अगर तो ब्लैक बैकग्राउंड होगा तो वाइट के साथ खेलेंगे। तो प्राइमरी कलर हम यहाँ पे क्रिएट एलियास कर लेते हैं, और न्यूट्रल NUTRL, और इसका हम डिफ़ॉल्ट कलर कर लेंगे। यहाँ से मैं आइकॉन को सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर द इजी व्यू, और यहाँ से मैं कुछ और भी क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके साथ में कर लेता हूँ एक्शन। हमारे जो मेन प्राइमरी एक्शन का आइकॉन होगा, अगर तो वो हमने यूज़ करना है तो वो भी हम कर लेते हैं। हमारा जो प्राइमरी कलर है उसको हम डिफ़ॉल्ट में लेके जाते हैं, और जी यहाँ से हम कर लेते हैं एक्शन होवर। जो हमारा आइकॉन होगा उसके ऊपर जब हम होवर करेंगे तो होवर करने के बाद हमें ये दिखेगा जी प्राइमरी 600, क्योंकि सबके लिए होवर के लिए तो हमने यही यूज़ कर रखा है। और फिर जी हमने यूज़ करना है इंफॉर्मेशन का। तो इंफॉर्मेशन के लिए यू नो वेरी वेल नाउ कि उसका ब्लू कलर है, तो हम जाएंगे इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन, और उसका हम डिफ़ॉल्ट कलर कर लेंगे। सेम वे अगर कोई वार्निंग होगी तो वार्निंग के लिए यू नो वेरी वेल कि कौन सा कलर जाएगा। यस, यू गेस्ड इट राइट, येलो जाएगा। और सक्सेस के लिए सक्सेस, सक्सेस नहीं सक्सेस, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे जी ग्रीन। ग्रीन का भी डिफ़ॉल्ट वर्जन। और अगर कोई वार्निंग हो गया, सक्सेस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, और क्या रहता है, एरर, ओ सॉरी, हाँ जी एरर। और एरर का भी जो कलर होगा वो हमने डिफ़ॉल्ट ही कर देना है। और अगर डिसेबल्ड के ऊपर होगा, लेट्स से जो हमारा कलर होगा एक्शंस का, आइकॉन्स का, डिसेबल चीज़ों के लिए, तो वो हमने यहाँ पे सरफेस में देखें तो कौन सा कलर किया हुआ है हमने। अच्छा, यहाँ पे हमने डिसेबल का कलर ये किया हुआ है अनडिसेबल्ड, ये हमने 600 किया हुआ है, तो आइकॉन्स में भी हम वही करेंगे।
तो वो हम कर लेंगे ऑन डिसेबल्ड और यहाँ से हम कर लेंगे न्यूट्रल, नॉट न्यूट्रल, कौन सा था, NUTRL, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। अच्छा ये न्यूट्रल हो गया। और ये तो हो गया जब ऑन एक्शन अगर सरफेस वो होगा तो वह ऐसा दिखेगा, और लेट से अगर एक्शन के ऊपर होगा तो फिर कौन सा आना चाहिए। ऑब्वियसली ये देखो ये सरफेस एक्शन का है और इसके ऊपर हम अगर ब्लैक लगाएंगे तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो इसलिए हम इसको वाइट ही कर लेंगे। तो ऑन एक्शन भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ऑन एक्शन, और इसको हम कर लेते हैं जी वाइट, वाइट फ्रॉम द न्यूट्रल नॉट फ्रॉम मास्टर पैलेट। ओके दैट्स परफेक्ट। तो ये हमारे आइकॉन्स भी हो चुके हैं, उनके हमने कलर्स वगैरह जो हैं वो डिफाइन कर लिए हैं। अब बारी आ जाती है जी बॉर्डर्स की, क्योंकि टेक्स्ट भी हो गए, सरफेस भी हो गए, और जो हमारे हैं जी लास्ट हमारे बॉर्डर्स हैं। बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम इनको जो है वो डिफाइन करते रहेंगे। अब मैं इसी को तो डुप्लीकेट नहीं कर रहा, मैं ऐसा करता हूँ अलग से मैं एक कलर क्रिएट कर देता हूँ और उसको हम कर लेते हैं बॉर्डर। और बॉर्डर में भी जो हमारा प्राइमरी बॉर्डर आएगा, अब प्राइमरी बॉर्डर जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, तो वो मैं यूज़ करता हूँ ग्रेज में 200 मेनली मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं जाऊँ और न्यूट्रल कलर्स जो थे हमारे, और मैं इसको बॉर्डर दे दूँ, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, स्ट्रोक देना है। अच्छा ये यहाँ से स्ट्रोक और न्यूट्रल, न्यूट्रल 200। तो ये देखें थोड़ा सा आँखों को अच्छा लग रहा है और एक क्लीन सी वाइब आ रही है। तो इसलिए मैं ना इसको क्या करूँगा, क्रिएट एलियस, और यहाँ से मैं न्यूट्रल और 200 कर लूँगा। तो ये हमारा प्राइमरी कलर फॉर द बॉर्डर जो है वो डिफाइन हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम जो है वो एक और भी कलर डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से अगर हमने कहीं पे जो है वो हमारा प्राइमरी कलर यूज़ करना पड़ गया फॉर द बॉर्डर्स, जैसे कि ये हमारा प्राइमरी में ये हमारा कलर यूज़ करना पड़ गया हमें, तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी ये जो थीम है वो तो ऐसे ही चलती रहेगी, तो इसलिए हम एक और बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम सेकेंडरी कह लेते हैं। तो ये मैंने सेकेंडरी कर लिया, और सेकेंडरी को हम कर लेते हैं प्राइमरी डिफ़ॉल्ट में, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमने फिर से कोई दूसरी ऊट-पटांग हरकत नहीं करनी। हमने जो डिफ़ाइन किया हुआ है उसी को ही हमने यूज़ कर लेना है। सेम वे हमने फॉर द सक्सेस, फॉर द वार्निंग्स, वार्निंग, वार्निंग, और उसी तरीके से फॉर इंफॉर्मेशन, और जी फॉर एरर, ये जी फॉर एरर भी हो गया। सक्सेस के लिए हमने ऑब्वियसली सक्सेस का ही कलर उठाना है और वो भी डिफ़ॉल्ट ही उठाना है। वार्निंग उठाना है तो वार्निंग में भी डिफ़ॉल्ट उठाना है। इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन में भी हमने डिफ़ॉल्ट उठाना है, और एरर में तो एरर भी इसका डिफ़ॉल्ट उठाना है जी। और जी सेकेंडरी तो नॉट सेकेंडरी, ये तो हमने ऑलरेडी ऐसे ही बनाया हुआ है। ये मैं क्या कर रहा हूँ यार। अच्छा जी ठीक हो गया। और अगर लेट्स से डिसेबल्ड के ऊपर हमने यूज़ करना पड़ गया तो फिर हम क्या करेंगे, लेट्स से ये हमारे पास एक डिसेबल्ड है, अब इसके लिए हम कोई बॉर्डर यूज़ करेंगे। तो ये डिसेबल में देखें तो ये हमारे पास जो कलर है बैकग्राउंड सरफेस में, और डिसेबल में चले जाओ, ये हमारे पास किधर गया सरफेस बॉर्डर। अच्छा हमने ना यहाँ पे देखें सरफेस में हमने डिसेबल्ड के लिए कलर चूज़ ही नहीं किया हुआ। तो ये देखो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, तो हमने ना यहाँ पे डिसेबल्ड के लिए भी यूज़ कर लेना है डिसेबल्ड का सरफेस। तो उसका जो सरफेस होगा वो ऑब्वियसली 100 ही होगा, और क्या। चलो जी इसको इधर ही रहने देते हैं। और जब हम 100, लेट से मैं यहाँ से इसका सरफेस उठा लेता हूँ डिसेबल्ड का, ये डिसेबल का मैंने उठा लिया।
अब अगर मैं अबे यार मैंने करना है फिल में और डिसेबल्ड का सरफेस उठाया और अगर मैं स्ट्रोक भी इसके 200 दे दूंगा, लेट से मैंने 200 प्राइमरी कर दिया, प्राइमरी किसका बॉर्डर, ये मैंने बॉर्डर कर दिया और वो प्राइमरी कर दिया, तो ये देखो इसके साथ थोड़ी सी ना वो मैचिंग हो रही है, मतलब इतना कोई कंट्रास्ट नहीं बैठ रहा। अगर आप चाहें तो इसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए मैं इंस्टेड ऑफ 200 मैं यूज़ करूँगा 300 फॉर द सेक ऑफ कंट्रास्ट। ये मैं अगर इसको 300 कर लूँ तो नाउ यू कैन सी, तो हमारा बॉर्डर जो है वो निखर के सामने आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं कर लेता हूँ ऑन डिसेबल्ड, या डिसेबल्ड ही कर देते हैं, डिसेबल्ड। तो इसके लिए मैं बॉर्डर यूज़ करूँगा न्यूट्रल 300। ये मैंने 300 जो है वो यूज़ कर लिया है। और एक्शन के लिए अगर मैंने कोई बॉर्डर यूज़ करना होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, एक्शन एक्शन के लिए डिफ़ॉल्ट जो है वो मैं प्राइमरी कलर्स में डिफ़ॉल्ट ही लेके चलूँगा। अब ये सेकेंडरी भी है हमारा और एक्शन पे भी है। ये मैंने 2 डिफ़ाइन यहाँ पे क्यों कर रखे हैं, क्योंकि मुझे पता होगा कि अगर कोई एक्शन बटन होगा उसको मैंने बॉर्डर देना होगा तो वो उसका मैं डायरेक्टली ऐसे कर लूँगा। अगर नहीं तो मैं उसको ऐसे कर लूँगा, कोई इश्यू नहीं है। और इसी का ही हम एक्शन हॉवर का बॉर्डर भी हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम हॉवर करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कलर में चेंजेस तो आने चाहिए। ये हो गया। और फिर हम जब हम बटन्स डिफाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है एक, एक उसका हॉवर होता है और एक जो है वो फोकस स्टेट होती है बॉर्डर की, या बॉर्डर या लेट से हम जब इनपुट बना रहे होंगे तो तब हमें एक स्टेट चाहिए होगी, तो फोकस स्टेट का भी हम यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं और उसका भी मैं प्राइमरी ही रखूँगा। तो टिल नाउ वी हैव क्रिएटेड बॉर्डर, आइकॉन के कलर्स, ये हमने मैप्ड कलेक्शन बना के रखी हैं, फिर हमने सरफेस बनाया हुआ है, टेक्स्ट बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट कर ली हैं। पहले हमने मास्टर पैलेट बनाई और उसी मास्टर पैलेट को यूज़ करते हुए हमने एलियस बनाए। एलियस बनाने के बाद हमने मैप्ड कलेक्शंस जो हैं वो बना दी हैं। आई होप टिल नाउ you have good understanding about how to do all the things together, और ये सारी चीज़ें अब तक की आपको समझ भी आ चुकी होंगी। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने टाइप वेरिएबल जो है वो टाइपोग्राफी बेसिकली कैसे डिफ़ाइन करनी है और कौन कौन से वेरिएशंस उसके डिफ़ाइन करने हैं, और उसी के साथ साथ ही हमने ये भी देखना है कि हमने 4 पॉइंट ग्रिड का यूज़ कैसे करना है और स्पेसिंग, स्केल और ये सारी चीज़ें कैसे डिफ़ाइन करनी है। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम दिस सीरीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी क्रिएटिव, टेक केयर, बाय बाय।